तो फ्रेंड्स 4.3 देखने से पहले सबसे पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक जो चीज़ें हैं उसको हम लोग समझेंगे। तो वीडियो को फुल वॉच करें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जो भी कमज़ोर विद्यार्थी है उनको तो अच्छा लगेगा, ठीक है, लेकिन जो अच्छे खासे हैं उनको शायद बोरिंग महसूस हो। वैसे बोरिंग महसूस होना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो भी बताया जाएगा वो आपका क्वेश्चन रिलेटेड जो भी हम 4.3 में पढ़ने वाले वो इजीली बन जाए, इसलिए यहाँ पे इस प्रकार से बताया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन में क्या होगा, इस जो 4.3 में है उसका जो क्वेश्चन रहेगा वो इस फॉर्म में रहेगा, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में रहेगा, जहाँ पे ए जो है कुछ वास्तविक संख्या रहेगा, ठीक है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, यानी यहाँ पे जो देखने को मिलेगा या तो पूर्ण संख्या रहेगा, प्रकृत संख्या रहेगा, ऐसा रहेगा। यहाँ पे जो चर है वो एक्स है, एक चर वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे टाइप 1 हम लोग देख रहे हैं तो इसमें एक्स स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एक्स दिख रहा है, यानी एक ही चर है, एक्स है सिर्फ। बाकी यहाँ पे अंक दिख रहा है, यहाँ पे अंक दिख रहा है, यहाँ पे अंक दिख रहा है। अब इसका देखिए गुणनखंड निकालना होगा इस प्रकार से, और इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग आगे भी पढ़ने वाले हैं, जैसे 10th में भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब इसमें गुणनखंड कैसे निकालना है, तो इस वाले संख्या को और इस वाले संख्या को, यानी ए और सी को हम लोग गुना कर देंगे, ठीक है। ये ए है, यहाँ पे देखिए ए एक्स स्क्वायर, तो ये ए है, और बी एक्स तो बी ये रहा, एक्स ये रहा, सी ये रहा, ठीक है। तो ए और या तो टोटल टर्म को गुना कर दें, हम दोनों तरीके से आपको समझा देते इधर। जैसे 12 और गुना 1 करेंगे तो 12 गुना 1 12 ही आएगा, ठीक है। तो अब जो 12 आया है, या फिर यहाँ पे 2 रहता है तो 12 दूनी 24 होता है, ठीक है। तो वो तो यहाँ पे संख्या के अनुसार है, तो यहाँ पे 12 आया। अब हमको बीच वाला जो बी वाला जो है उसको इस प्रकार से तोड़ना है, ताकि इस 7 को इस प्रकार से तोड़ना है कि इसको जोड़ घटाने पर, इसको ऐसा हम लोग तोड़ेंगे कि इसको जोड़ने घटाने पर -7 आए और गुना करने पर 12 आए, ठीक है। चूँकि यहाँ पे गुना करने पर इतना आया है तो गुना करने पे 12 आना चाहिए, प्लस में है तो प्लस में चिन्ह को भी ध्यान में रखना है। अब 7 को अगर आप देखें तो 4 और 3 के फॉर्म में हम लोग तोड़ सकते हैं। 7 को 4 3 7 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, ठीक है। लेकिन माइनस में 7 है ना, यहाँ पे माइनस में 7 है, तो माइनस में 7 लाने के लिए आपको माइनस में 4 भी होना चाहिए और माइनस में 3 भी होना चाहिए, तभी जुटेगा, तब माइनस में 7 आएगा, ठीक है। तो और अगर गुना करेंगे हम लोग तो 12 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 4 तिया 12 होता है और माइनस माइनस दोनों में है, तो माइनस माइनस प्लस में 12 आ जाएगा गुना करने पर। तो ये तो आ गया। या तो आप x को लेकर भी चल सकते हैं, 12 एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे यहाँ पर 1 से तो 12 एक्स स्क्वायर आएगा, 1 से गुना करेंगे तो उतना ही रहेगा। अब यहाँ पे 7x को इस प्रकार से तोड़ना है, 7x को इस प्रकार से तोड़ना है। सेम वैसे ही आप चाहे x को लेकर चले या फिर ना लेकर चले, कोई दिक्कत नहीं है। तो 7x को ऐसा तोड़ना है तो यहाँ पे 4x और 3x के फॉर्म में आएगा। तो वही है यहाँ पे -4x, क्योंकि माइनस में 7x लाना है तो -4x और -3x होगा, तो दोनों -4x -3x को जोड़ेंगे तो -7x आएगा, ठीक है। और गुना करेंगे तो 4 तिया 12 और x गुना x, एक्स स्क्वायर 12 एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस में आ गया, ठीक है। तो ये गुना करने पे जो आता है तो सेम है, हम लोग इस प्रकार से इसका तोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने अभी पता हो गया कि बीच वाला को ऐसा तोड़ सकते हैं 4 और 3 के फॉर्म में। तो 12 एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 12 एक्स स्क्वायर लिखेंगे, और इस जो 7 वाला टर्म है इसको हम लोग चाहे तो -4 पहले लिखे या फिर -3 पहले लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे -4 लिख दिए, x है तो x रहेगा, ठीक है। फिर -3x लिखे, यानी कि ये रहा। इसको हम लोग 7x को इस प्रकार से तोड़ दिया, चूँकि गुना करने पर 12 आता है, यहाँ पे भी गुना करने पर 12 ही आएगा। उसके बाद आगे दिख रहा है 1 है तो 1 हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखिए क्या करना होगा, यहाँ पर 12 एक्स स्क्वायर और यहाँ पे इस दोनों में और इस दोनों में अगर हम देखें तो यहाँ पे 12 एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 4 है, तो इस दोनों में कॉमन क्या है, तो 4 इसमें भी तो है ना, 12 में भी 4 है, 4 तिया 12, तो यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और x भी दोनों में है, देखिए 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है, तो इसमें 4 गुना 3 है ना, 12 है तो, और ये 4 है ऑलरेडी, तो 4 हमने कॉमन लिया। और x भी दोनों में, एक्स स्क्वायर इसमें डबल x है, x गुना एक्स स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पे डबल x है, यहाँ पे सिंगल, तो x भी कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, 4 कॉमन ले तो इसमें 3 बचा, और 1x कॉमन लिया तो 1x बचा, माइनस यहाँ पे देखिए 4x तो हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा कुछ नहीं तो 1 बचा, ठीक है। चूँकि इसको कॉमन ले लिया तो कुछ नहीं तो 1 बचा। अब इधर देखें तो यहाँ पे -3x है और प्लस में यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी हमको मतलब कॉमन लेना ही कुछ है, तो अपने को क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 हम लोग कॉमन लेंगे, क्योंकि कोई भी संख्या हो उसमें गुना के रूप में 1 होता ही है, तो इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, ठीक है। 3 गुना 1 समझेंगे, या फिर ये 1 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो -1 कॉमन लेंगे। तो -1 कॉमन लेने से कोई भी दिक्कत नहीं होता, ये जैसा वैसा रहेगा, सिर्फ चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। माइनस में 1 कॉमन लिए तो ये माइनस माइनस प्लस में 3x हो जाएगा, और ये प्लस में 1 है तो प्लस माइनस माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि देखिए यहाँ पे देखना होगा कि दोनों तरफ सेम आना चाहिए, ठीक है। तो हमने -1 कॉमन लिया
तो यहाँ पे ये आ गया, वापस से गुना करेंगे तो वापस से ये वाला आ जाएगा माइनस माइनस या प्लस माइनस माइनस 3x और माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है ऑलरेडी। अब इस दोनों टर्म में देखें, इसमें टोटल में देखें तो माइनस 3x माइनस 1 इधर भी है और 3x माइनस 1 इधर भी है। ठीक है, तो इस दोनों कॉमन है, इस वाले टर्म में अगर देखें तो ये दोनों कॉमन है, तो इसको कॉमन करेंगे। 3x माइनस 1 को अगर हम लोग कॉमन करेंगे तो इधर क्या बचेगा, इसको हमने कॉमन कर लिया। तो जब इसको कॉमन कर लिया तो बचा इधर सिर्फ ये 4x और इधर माइनस है तो माइनस, ये भी हमने कॉमन कर लिया तो कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 था तो 1 बचा। यही आपका गुणनखंड होगा। तो इस प्रकार से अपने को बनाना है। ठीक है, फिर अगला टाइप है, देखिए दूसरा टाइप में कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि इसमें कौन टर्म है जो कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कौन कॉमन है, 3 इसमें है तो क्या 6 में 3 है, हाँ इसमें 3 गुना 2 है ना, 3 और 2, तो इसमें 3 है और इधर भी 3 है, x इधर भी है और x इधर भी है। तो हम लोग 3x को कॉमन लेंगे तो इधर देखिए एक्स स्क्वायर है मतलब डबल एक्स है तो 1x बचेगा, चूँकि 3x हमने कॉमन लिया 1x बचा। फिर प्लस है तो प्लस, इसमें से 3 कॉमन ले लिया तो कितना बचा, 2 बचा। x भी हमने कॉमन ले लिया तो इससे सिर्फ बचा 2y। तो ये रहा गुणनखंड इसका। ठीक है, इसको अगर इस प्रकार से तोड़ेंगे तो ये गुणनखंड है और यही आपका आंसर होगा। तो इस वाले में आपको खोजना होगा कि कौन सा गुणनखंड है। फिर तीसरा टर्म है, इसमें आपको देखना होगा ठीक है कि कौन सा ऐसा समूह है जिसमें कॉमन है, ऐसे नहीं पता चलेगा। ठीक है, अगर आपको सजाना पड़े तो भी आप सजा ले, इधर उधर जो करना पड़े ताकि कॉमन मिले। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इस दोनों में x कॉमन है और इस दोनों में z कॉमन है। ठीक है, अगर x y इधर होता है और z इधर होता है तो हम लोग इधर उधर करके इसको सरिया लेते हैं अच्छा से। अब इसको देखिए ऐसा है तो इसमें x कॉमन दोनों में है तो x कॉमन लेंगे। ये डबल x है ना, x स्क्वायर है तो x यहाँ पे लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, x तो हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे सिर्फ y बचा। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पे देखिए z कॉमन है तो z कॉमन रहेगा, z इसमें से कॉमन हो तो x बचा और प्लस है तो प्लस, z कॉमन हुआ तो यहाँ पे सिर्फ y बचा। अब देखिए दोनों साइड में यहाँ पर भी सेम आया तो इस प्रकार से आ जाएगा। और यहाँ पर दोनों सेम है तो इसको हम लोग कॉमन लेंगे, x प्लस वाई को, x प्लस वाई दोनों तरफ है सेम है तो कॉमन लेंगे। तो बचा क्या, इसको कॉमन ले लें तो सिर्फ x बचा और यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस और यहाँ पे भी इसको हमने कॉमन लिया तो सिर्फ z बचा। तो ये आपका आंसर होगा। बस इस टाइप का क्वेश्चन अपने को देखना है 4.3 में, बाकी इससे कुछ अलग होगा तो हम लोग क्वेश्चन में देख लेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक में जरूर से कर दीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।